2018 के सबसे बड़े रोड शो में मैं एक बार फिर से हूँ आपके साथ अनामिका सिंह। इस बार 2022 के चुनाव को लेकर सत्ता का महासंग्राम शुरू हो चुका है। बीजेपी की ओर से अपने अलग वादे हैं तो समाजवादी पार्टी भी सत्ता में वापसी के रास्ते तलाश रही है। इस बीच क्या कहता है पब्लिक का मूड, ये जानने के लिए हमारा रोड शो पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में, जिसे समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर भी जाना जाता था। लेकिन 2017 के चुनाव में यहाँ की सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। तो क्या 2022 के चुनाव में बदलेगी यहाँ पे तस्वीर या बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या कहता है जनता का मूड, आइए जानते हैं लोगों से बातचीत के जरिए। तो अब हम पहुंच गए हैं इसी बैलगाड़ी की सवारी करते करते फर्रुखाबाद की मार्केट में, और ये मार्केट खचाखच भरी हुई है। अब मैं यहाँ से उतरूंगी, चचा मुझे उतरने दीजिए। अब मैं निकल जाऊँ यहाँ से अपना काम करने के लिए। और अब यहाँ पे गर्मा गर्म जलेबियाँ बन रही हैं और माहौल भी काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि सदर सीट पे चुनावी हो चला है। आप बताइए भाई साहब, अभी चुनाव को लेकर क्या दिखाई दे रहा है स्थिति? बढ़िया स्थिति है। बढ़िया स्थिति है। किसके पक्ष में? सपा के। 4 लोगों से बात करते हैं। आप बताइए चचा, अभी चुनाव के लिए माहौल क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव के लिए मैं बताऊंगा, आप सुनेंगी? हाँ, बोलिए। अब की हम भी ठाड़े होए, अब की हम ठाड़े होए, वोट मांगने घर घर जाए यार हम नेता बन जाए, अब की हम ठाड़े होए, अब की वाह वाह। जीती इलेक्शन जब हम जाए बढ़िया गाड़ी मंगाए, बाप बैठ के दिल्ली शहर कोच यहाँ से चले जाए, अब की हम ठाड़े होए, अब की हम ठाड़े होए। और जब काम तुम्हारो अटके पास हमारे आए तब हम जेबन हाथ चलाए, अब की हम ठाड़े होए, अब की हम ठाड़े होए। अभी चुनाव में माहौल क्या दिखाई दे रहा है? चुनाव माहौल बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। किसके लिए? बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए। और क्या? कैसे लगते हैं योगी जी? बहुत अच्छी। कैसा काम कर रहे हैं? बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो योगी जी पे कोई गाना नहीं बनाया है? नहीं। फिर किस पे बनाया? मोदी जी पर। और क्या? सुनाइए फिर। मोदी जी। हाँ। फिर से अब की फिर से होए फूल की बारी, फिर से होए फूल की बारी, सुन लो जनता सारी। ओ हाथी तो जो बूढ़ो हुई गो, साइकिल हुई गई ख्वारी, सुन लो जनता सारी, फिर से होए फूल की बारी। बहुत शानदार चचा। ये फर्रुखाबाद की सरजमी है जहाँ पर खून में राजनीति है, क्योंकि राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी पार्टी या समाजवाद के नायक रहे, उनकी कर्म भूमि रही है ये, और शायद यही इसका असर है जो दिखाई भी दे रहा है। अच्छा आप बताइए भाई साहब, अभी 2022 के चुनाव को लेके माहौल क्या दिखाई दे रहा है इलाके में? बीजेपी। बीजेपी। क्यों बीजेपी? बीजेपी सब अच्छा कर रही है इसलिए बीजेपी। कुछ और लोगों से बात करेंगे, आगे चलते हैं। बहुत सारी मार्केट में दुकानें हैं जहाँ पर कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग। चलिए आप बताइए, अभी क्या हालत है यहाँ पे 2022 के चुनाव को लेके? 2022 में जो सरकार चल रही है, इसने इतना बेरोजगारी फैला रखी है, ना शिक्षा का कोई प्रकोप है, ना बेरोजगारी इतनी फैल चुकी है। हाँ। 2022 में परिवर्तन होगा। परिवर्तन किसके पक्ष में होगा? सपा सरकार में। सपा सरकार अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग लोगों की राय है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर अब लोग अपनी अलग अलग राय रखते हैं। साथ ही ये देखिए, ये पूरा का पूरा फर्रुखाबाद की सदर सीट का इलाका है जो पूरा का पूरा ट्रैफिक जाम से अभी फंसा पड़ा हुआ है। लेकिन हम इसके आगे बढ़ेंगे और आपसे पूछूंगी मैं, अखिलेश यादव या योगी जी के बीच में काम किसको ज्यादा पसंद आता है? अखिलेश यादव का। क्यों? अखिलेश यादव ने यहाँ जो विकास के कार्य किए वो योगी जी कभी नहीं कर सकते। कुछ और लोगों के पास चलेंगे। अभी इसके आगे एक यहाँ पर मशहूर डिश है पापड़ी और आलू, उसका क्या है पूरा का पूरा ट्विस्ट और क्या स्वाद है उसका, और यहाँ के लोगों की पहली पसंद भी है वो। तो आखिर ऐसा क्यों है ये भी जानेंगे हम, और 2022 के चुनाव में पापड़ी खाने वाले क्या सोच रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे हम। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में जिले दर जिले भाषा और स्वाद बदल जाते हैं। इस वक्त मैं फर्रुखाबाद में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर लोगों की सुबह का नाश्ता जो है वो यही है, पापड़ी आलू। क्यों भाई, ऐसा ही बोला ना? पपड़िया आलू। पपड़िया आलू। अच्छा, यहाँ पे लोग चाय थोड़ा कम पीते हैं, लेकिन सुबह सुबह का नाश्ता जो होता है वो यही पपड़िया आलू होता है। क्या खासियत है और कैसे बन के तैयार होता है ये? अब कैसे बनाते हैं इसको, आप एक बना के दिखा दीजिए दर्शकों को हमारे। अच्छा, इसको ज़्यादा
खाते क्यों हैं? पहले ये बता दीजिए जी, खाते क्यों हैं ज्यादा लोग इसको? ये हल्का है और हल्का नाश्ता है, कोई तला भुना ज़्यादा चीज़ है नहीं इसमें, जो भी है सब उबला हुआ है, कोई फ्राई करा हुआ कोई चीज़ है नहीं, सब सादा है, कोई भी हर चीज़ इसमें अलग अलग पड़ती है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इसमें आप? यही उबला आलू है, सलाद है, घर का दही है, घर के मसाले हैं, बाजार की कोई चीज़ नहीं है। आप बताइए भाई साहब, अभी इस इलाके में माहौल कैसा है चुनाव के लिए? चुनाव का कोई माहौल ही नहीं चल रहा है इस समय। क्यों नहीं चल रहा? अब तो 2 महीने रह गए बस। 2 महीने रह गए, वो समय कहाँ रह गया आप? बात है पहले दौर कुछ और था, कोरोना से आदमी इतना पीड़ित है, खाने को वक्त नहीं है, पैसा नहीं है, किसी का बिजनेस व्यापार सब ठप हो गया है। आदमी चुनाव देखे कि अपना जो जिसमें जो वोट तो डालेंगे ना, वोट के लिए मन तैयार किया जा रहा है। इधर माहौल किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? देखो हम कुछ भी हम जो कहना चाहेंगे यही है कि वोट तो मोदी को देंगे, अन्यथा किसी को नहीं देंगे। अच्छा, वोट मोदी को देंगे? केवल मोदी, किसी भी प्रत्याशी को नहीं देंगे, केवल वोट उनको ही देख कर देंगे बस। तो ये देखिए, ये होते हैं मतदाता और ये होती है फैन फॉलोइंग, जहाँ पर ये पीएम मोदी को वोट देने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि महंगाई पहले से ज़्यादा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, लेकिन वोट मोदी को ही देंगे। अच्छा, आपकी राय भी कुछ ऐसी है या फिर विकास के नाम पर या कुछ और भी मुद्दा है आपके लिए वोट डालने का? नहीं, विकास भी ठीक हुआ है और इस शासन में कम से कम गुंडागर्दी कम है। अच्छा, रात बिरात कहीं भी निकल जाओ। बताइए भाई साहब, पापड़ी खाने के लिए आए हैं, लेकिन अब 2022 के चुनाव को लेकर पहली पसंद क्या होगी पापड़ी के अलावा? सबको ही पता है 2014 से कौन पसंद है और 2030 तक कौन रहेगा। अच्छा, अब इन्होंने टाइम तय कर दिया है 2014 से 2030, मन बना लिया आपने? मन तो बनेगा तब ना जब हटे कहीं और से। हाँ। अभी यहाँ पर देखिए, मेरे सामने बैठे बैठे ही पापड़ी खा खा के लोग चलते चले जा रहे हैं और यहाँ पे ज़बरदस्त भीड़ होती है, यानी कि स्वाद के मामले में ये दुकान अव्वल नंबर पे है। अच्छा, अभी रोज़गार के मामले में नौजवान बहुत सारे चर्चा करते हैं, सवाल खड़े करते हैं। विकास को लेकर स्थिति क्या है, रोज़गार को लेकर क्या सोचते हैं? यहाँ पर तो अभी कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट का नहीं आया है। जैसे गंगा एक्सप्रेस वे निकलना था, वो भी हरदोई से होके निकल गया। कोई मेडिकल कॉलेजेस भी अभी गवर्नमेंट ने अलॉट करें, वो भी यहाँ पे कुछ नहीं मिला है। अच्छा, आप बताइए, अभी आसपास के इलाके में सदर सीट पे सबसे ज़्यादा काम किसने किया है? किसी ने नहीं किया है आज दिन तक, कभी किसी ने कुछ नहीं कील नहीं लगी है कील। जबकि हम व्यापारी हैं, हमें नेता नगरी कोई मतलब नहीं है। चारों MP MLA है, वो मोदी जी की हवा में निकल के गए, बाकी उनका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये जो कदम MP है वो लस्सी बनाता था, उसकी दुकान आज भी है। अच्छा, लस्सी बेचते मतलब वो यहाँ पे सांसद वो हवा में है। हवा में? हम बोलना नहीं चाहते, हमें हवा इनका कैसी है चुनाव को लेके? हवा तो कुछ नहीं, ये चारों सीटें जाएंगी, बच नहीं सकती, चाहे सरकार मोदी की ही बने। कुछ और जगह पे जाएंगे और वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे लोगों से कि माहौल क्या है। फिलहाल यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा लग गई है। खुला खेल फर्रुखाबादी, ये लाइन तो आपने लगभग बहुत बार सुनी होगी, लेकिन एक और चीज़ है फर्रुखाबाद की जो काफ़ी मशहूर है और यहाँ से विदेशों तक सप्लाई की जाती है, वो है फर्रुखाबादी नमकीन। सियासत में 2022 की जीत का स्वाद कौन चखेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे नमकीन की शॉप पे भारी भीड़ मुझे दिखाई दे रही है लोगों की। आप लोगों से पूछ लेते हैं, आप भाई साहब नमकीन खरीदने आए हैं? जी। कब से ले रहे हैं यहाँ से नमकीन? हो गए 10 साल। 10 साल हो गए। यहीं से क्यों? क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी है। अभी फर्रुखाबाद के रहने वाले हैं जी। अच्छा, 2022 के चुनाव को लेकर यहाँ पे नमकीन के अलावा माहौल किसका है? जी, इसमें कोई जानकारी नहीं। वोट डालते हैं? जब वोट डालते हैं तो फिर आसपास पता चलता होगा ना किसने काम किया है, किसने नहीं काम किया है, किसको वोट देना है। किसी नेता ने किया। तो महंगाई की बिहाफ पे इस बार वोटिंग होगी या विकास? महंगाई की बिहाफ पे भी अब फिर पता नहीं योगी जी क्या कर दें। अभी हो सकता है 4-4 हजार खाते में डाल दें तो फिर तो नीला अपरंपार हो जाएगी। अच्छा, योगी जी की होगी और क्या, लोग तो भैया यही कर रहे हैं, संग में चलना पड़ेगा हमको भी योगी जी के साथ। अच्छा, अभी माहौल किसका है यहाँ पे? अभी तो किसी का माहौल नहीं है, ठंडा है माहौल। ठंडा माहौल है, ठीक है। चलिए, नमकीन जो लोग बेचते हैं हम उन्हीं से पूछ लेते हैं। आप तो काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे नमकीन सप्लाई कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। अभी फर्रुखाबाद में और आसपास आपकी नमकीन के अलावा माहौल किसका है? देखिए, देश हित में तो बीजेपी सही है। देश हित में और लोगों के हित में? लोगों के हित में थोड़ा अपवाद है इसमें। ये तो बड़ा वैसा बयान हो गया, समझी नहीं इसको। स्थानीय स्तर पे कितना काम हुआ है? स्थानीय स्तर पर काम नहीं हो पाया। काम नहीं हो पाया।
स्थानीय स्तर पर जो विधायक हैं या सांसद हैं उन्होंने कुछ नहीं किया। अब इस नमकीन के स्टोर से बाहर निकल रहे हैं हम और जाएंगे किसी गांव में, ग्रामीण इलाके में, क्योंकि अब तो शहर में हम लगभग लोगों की राय जान रहे हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में जहां पे किसान ज़्यादा है और आलू की पैदावार इस इलाके में, इस एरिया में सबसे ज़्यादा होती है, वहां पर क्या है आलू किसानों की राय, ये जानना बेहद ज़रूरी है। आइए चलते हैं। 2022 के चुनाव में बदलाव की बयार बहेगी या नहीं, ये जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं हम। इसके पहले हम थे शहरी क्षेत्र में, लेकिन अब हम आ गए हैं नीबलपुर गांव में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो किसान हैं वो आलू पैदा करते हैं और चूंकि किसान आंदोलन भी इस देश में एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है, लिहाजा यूपी चुनाव में इसकी क्या भूमिका होगी और ग्रामीण परिवेश के लोग कम से कम क्या सोचते हैं 2022 के चुनाव को लेकर, क्या है उनकी राय। देख सकते हैं आप कि बहुत सारे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, चूँकि अपने आप में ये जगह जो है वैसे भी ऐसी जगह है जहाँ पे रोज़ शाम को गांव के लोग बैठते हैं, चर्चा परिचर्चा होती है। महिलाएं भी आज जुड़ी हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे पुरुषों से। चाचा ये बताइए, अभी क्षेत्र में सब कैसा चल रहा है, खेती किसानी सब? क्षेत्र में खेती किसानी सब सही चल रहा है। सही चल रहा है। हाँ। आलू भयो? आलू भयो का आलू पानी बसी, बहुत तो कुदरत मार है, बात क्या करी है, वो तो कुदरत मार है, पानी बसी का है तो आलू कैसे हुई है भाई। अच्छा। और धान तो कुदरत मार है, कटोटर बहुत सब चलो गो। हाँ। और गोभी भाई आलू भाव ये तो सब फसल चली गई, पानी की बस तो पानी चली गई। वही तो बढ़िया भाई थी, तो बड़ी दिक्कत हो गई होगी। अब दिक्कत तो ये भाई ऊपर वाले की मार रहेगी, बात क्या कर सकता आदमी। अभी गांव में माहौल कैसा है चुनाव को लेके? चुनाव को लेकर तो हैंड को भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल है माहौल भाजपा का माहौल इसके मारे है सबको राशन फ्री मिलो। अच्छा। और सब पैसा मिलो और गुंडागर्दी ना है भाजपा में। एक तो है हमें राशन मिलो है। आपको भी मिला? राशन मिल रहा है हमको। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से रह रहे हैं यहाँ, गुंडागर्दी भी नहीं, बहुत सुकून है। पहले गुंडागर्दी थी? अरे कुछ पूछो ना, खेती करना तबाह, जानवरों की बहुत दिक्कत होती है। परेशानी किसको है? परेशानी है सपा को। अच्छा। अपना उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त, सड़कें मुक्त, महिलाएं मुक्त, जमीनें मुक्त, मकान मुक्त। सपा के राज्य में इन पे कब्जा हुआ करता था। अच्छा। और गुंडा राज्य खत्म हो गया। गुंडा कांग्रेस क्यों रोती है? कांग्रेस घोटालेबाजी खत्म हो गए। कुछ और लोगों से बात करेंगे, चूंकि ये महिलाएं मुझे दिख रही हैं और कुछ तो घूंघट में है, कुछ घूंघट के से बाहर दिखाई भी दे रही है। अच्छा, महिलाओं को लेके भी फर्रुखाबाद में किस तरीके का माहौल है? अपने यहाँ पर क्षेत्र में महिलाओं का बहुत अच्छा है माहौल। हाँ, सब लोग अच्छी तरह से सब लोग बात मानते हैं और सब लोग। अभी बहुत लोग शिकायत कर रहे थे कि पहले थोड़ा माहौल खराब था, गुंडागर्दी बहुत थी, अभी सुरक्षा ठीक है? अब तो सुरक्षा है, अब कोई परेशानी नहीं है। नहीं। अच्छा, एक बात बताइए कि योगी जी ज्यादा पसंद आते हैं, मोदी जी ज्यादा पसंद आते हैं कि अखिलेश यादव? योगी और मोदी। क्यों? सब लाभ मिलता है, सब सुविधाएं हैं। अब अखिलेश ने क्या किया? कुछ नहीं किया। जो किया अपनी बिरादरी के लिए किया, हमारे लोगों के लिए कुछ नहीं किया। घूंघट के अंदर से बता दीजिए, योगी जी पसंद है कि अखिलेश यादव पसंद है? योगी जी। क्यों? सब सुविधा मिल रही है। कैसी सुविधा मिल रही है आपको? सारी सुविधा मिल रही है। राशन कुछ मिला है? सिलेंडर वगैरह कुछ मिला है? हाँ, मिला है। तो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं बहुत ज्यादा। चलिए आप बता दीजिए, इस क्षेत्र में, इस इलाके में ज्यादा काम किसने करवाया है, योगी जी ने, अखिलेश यादव ने? योगी जी ने जी। हाँ। इसके बाद में मतलब सारी समस्याएं जो हैं सब दूर कर दी है, सब अच्छा ही अच्छा है। अच्छा ही अच्छा है। हाँ। कुछ लड़कियां भी मेरे साथ यहाँ पर बैठी हुई हैं, इनसे जरूर पूछेंगे हम, क्योंकि ये एक तो स्टूडेंट भी लग रही है, दूसरा सिक्योरिटी के मामले में भी इनसे पूछना जरूरी है। आप बताइए, अभी माहौल कैसा है फर्रुखाबाद में? पढ़ती हैं आप लोग? जी। कहाँ पढ़ती हैं? आवास विकास। कृष्णा देवी। अच्छा, पढ़ाई की सुविधा ठीक है यहाँ? सही है, सब कुछ सही है। सही है। हाँ। अच्छा, पसंद कौन है? वो जब देखते होंगे आप लोग टीवी पर बोलते होंगे अखिलेश यादव, योगी जी, मोदी जी। वो योगी जी, मोदी जी। हाँ, पसंद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुविधा अच्छी लाई है ना, हम लोग की जाना आना सब सही तरह से, कोई भी वो नहीं है। अच्छा, कौन सी सुविधा करवाई है? हम लोग ज़्यादा डरते नहीं है, रोज रास्ते में चलते हैं। पहले तो बहुत गुंडागर्दी चलती थी, लड़कियों को निकलना बैठना दुश्मन था। अब तो सही से जाते हैं, आराम से आते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं होती? कोई नहीं होती। अच्छा, पहले कैसा माहौल था इलाके में? पहले यहाँ का बहुत ही ज़्यादा बुरा माहौल था। यहाँ पर लड़कियाँ अकेले नहीं जा सकती थी, अब हम लोग अकेले जाते हैं, इतनी दूर दूर कॉलेज पढ़ के आते हैं, अकेले रात में भी कोचिंग वगैरह पढ़ के आते हैं।
फर्रुखाबाद जो हमेशा से ही समाजवादी पार्टी के कब्जे में रहा है, इसको 2017 में बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। लेकिन अब लोगों की बातचीत के जरिए इस बात का अंदाजा लग चुका है कि इस बार फर्रुखाबाद में भी टक्कर कांटे की होगी। हालांकि जनता किस पे जताए कितना भरोसा, ये भविष्य बताएगा और वोटों की गिनती बताएगी। फिलहाल यहाँ पे हमारा रोड शो खत्म होता है। अब हम जाएंगे किसी और जिले में और जानेंगे वहाँ पर क्या कहता है जनता का मिजाज। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।